हेलो स्टूडेंट्स आज हम मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डाटा के विषय में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा बताया था, क्या होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। और इसी क्रम में आज हम जो प्राइमरी डाटा है उसको कलेक्शन के क्या क्या मेथड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी आंकड़ों इकट्ठा करने के मुख्यतः 4 मेथड होते हैं। जो मुख्य है इसके 4 मेथड होते हैं उनका है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान करने के लिए तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, और उसके बाद हम थर्ड पार्ट में कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस ऑफ करस्पॉन्डेंट। तो और हम क्या कर सकते हैं स्थायी स्रोतों द्वारा संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कर सकते हैं प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रह। तो हम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर से भी कर सकते हैं। अब हम इंफॉर्मेशन जो 4th पॉइंट है उसे हम 2 टाइप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चनियर से जो कलेक्शन है वो 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो डाक द्वारा और गणना द्वारा अनुसूची भरकर, यानी कि मेलिंग मेथड, और हमारा दूसरा जो मेथड हो जाएगा वो हमारा इन्यूमरेटर मेथड हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसमें से 2 देखते हैं कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता क्या है। स्टूडेंट्स, हमें डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। आज हम 2 मेथड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। एक पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की बात करें या प्रत्यक्ष तरीके से व्यक्तिगत तरीके से डाटा कलेक्शन की बात करें तो किस तरीके से करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखा है डायरेक्ट, नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम अनुसंधान करने के लिए या किसी का मूल्यांकन करने के लिए या किसी चीज़ की गणना करने के लिए सूचनाओं का जब इकट्ठा हम प्रत्यक्ष रूप से स्वयं से कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो उस तरीके के जो डाटा होता है वो डाटा कैसा कहलाता है हमारा स्टूडेंट्स, वो डाटा हमारा कहलाता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि हम जो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान में एक उदाहरण के द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमें कोई एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि हमें जो मजदूर हैं अपने शहर के उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम 1 by 1 जाकर जो मजदूर वर्ग है उनके घर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी घर की कंडीशन देखेंगे कि उनके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं। तो उससे उनकी आर्थिक कंडीशन हम प्रत्यक्ष रूप से कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो डाटा कलेक्शन है वो कैसा डाटा कलेक्शन कहलाएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान तरीके से डाटा कलेक्शन कहलाएगा। ऐसे हम और पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि वह है जिसमें एक अनुसंधान स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष तथा सीधे संपर्क स्थापित करता है और आंकड़े इकट्ठा करता है। इस विधि की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को मेहनती, व्यवहार कुशल, निष्पक्ष और धैर्यवान होना चाहिए। कारण है भाई, एक जो अनुसंधान करता है या जो रिसर्च कर रहा है या मूल्यांकन करता है तो उसे सबसे पहले निष्पक्ष होना चाहिए पड़ेगा। अगर उसे सही डाटा मतलब सही रिसर्च करनी है और सही परिणाम पर पहुंचना है, यानी एक्चुअल रिजल्ट चाहिए, तो उसे क्या करना होगा कि उसे सबसे पहले निष्पक्ष होना चाहिए पड़ेगा।
तो निष्पक्षता का गुण होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जब एक व्यक्ति जब डाटा कलेक्शन कर रहा है तो उसके लिए धैर्यवान इसलिए होना अति आवश्यक है। डाटा कलेक्शन में कितना टाइम लगे, और डाटा को हम ऐसा नहीं है कि अपने मन से भर सकते हैं। उसके पास मजदूर जा रहे हैं तो वो काम पे करता है, तो काम पे तो वो अपना डाटा दे नहीं सकता, उसके घर पे जाना पड़ेगा, उससे बातचीत करना पड़ेगा, तो डाटा कलेक्शन में हमें टाइम लग जाएगा। तो एक जो डाटा कलेक्टर होता है, जो डाटा कलेक्शन कर रहा है, उसे धैर्यवान इसलिए होना अति आवश्यक है, और तभी उसके पास जो डाटा आएगा वो अच्छा आएगा। क्लियर? और व्यवहार कुशल होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए यही बात कर रहे हैं, कहा जाए कि हम आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हम उससे डायरेक्ट कुछ चीज़ें नहीं पूछेंगे। जैसे भाई हम उसके घर गए तो हम इतना पूछ सकते हैं कि आपके घर पे 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में हम बात कर सकते हैं मोटरसाइकिल और साइकिल। अगर उसके पास मोटरसाइकिल है तो यानी कि वो तेल का भी खर्चा उठा सकता है। तो इस तरीके से हम अनुमान लगा लेंगे, अगर 2 व्हीलर है तो किस तरीके की व्हीकल है, साइकिल है तो यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होगा तभी वो साइकिल से अप डाउन कर रहा है, और अगर वो मजदूर वर्ग में भी आ रहा है और उसके पास बाइक है तो तेल का भी तो खर्चा ले रहा है। तो उससे इनडायरेक्ट वे में व्यवहार कुशल तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और उनसे ये पूछें, जैसा हमें उसके मतलब बच्चों की देखना है तो हम पूछेंगे कि भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। उसने कह दिया कि हम भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ की फीस तो बिल्कुल ना है ही नहीं। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उससे पता चलेगा कि उसकी जो आर्थिक कंडीशन है वो बहुत बेकार है। और उसने कहा कि मेरे बच्चे मतलब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यानी कि उसकी स्थिति थोड़ा बहुत अच्छी है, वो मेहनत मजदूरी करके ज़्यादा कमा रहा है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयासरत है। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें व्यवहार कुशलता से ही पता चलेगा एक व्यक्ति कितना सक्षम है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जैसे ये होना चाहिए, उसे सूचना देने वाले के लिए भाषा, रहन सहन के स्तर, रीति रिवाजों का भी ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपने शहर के किसी कारखाने की मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? आपको उनके पास प्रत्यक्ष रूप से उनसे डाटा कलेक्ट करना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? अब हम इसमें देखते हैं कि भाई इसकी जो कहा जाए, इसकी जो मेरिट हैं और डिसमेरिट हैं वो क्या क्या हैं। तो हम इसकी मेरिट की बात करें तो इसकी मेरिट की बात करें तो इसकी जो मेरिट है, तो सबसे पहले हम मेरिट की बात करें, पहले इसकी उपयोगिता भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या उपयोगिता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इस विधि में ऐसे अनुसंधान की उपयोगिता है जिसमें क्षेत्र सीमित है। भाई इसकी जो हम किसी व्यक्ति से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उसका जो क्षेत्र है वो सीमित होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ आंकड़े मौलिक अधिक जरूरी है। भाई ऐसा जब डाटा कलेक्शन कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से तो हम मौलिक आंकड़े चाहिए, तभी इस तरीके के डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद जहाँ अनुसंधान के अधिक अनुभव एवं परिश्रम की आवश्यकता हो तभी इस टाइप के आंकड़े इकट्ठा करते हैं। इस तरीके की रिसर्च जो होती है मेन रूप से कर्मचारी जो वो कौन कराना चाहते हैं? कारखाने के मालिक कराना चाहते हैं, जिससे कारखाने के मजदूरों की स्थिति सुधारी जा सके। जैसे मान लो उन्होंने देखा कि हमारे जो कारखाना वाले हैं उनके मजदूरी में काम नहीं चल रहा है, उनके बच्चों की शिक्षा हो, तो उन्होंने एक स्कूल खोल दिया, स्कूल के खर्चा सारा कारखाना उठा रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो इस टाइप से इस तरीके की है भी ये रिसर्च हो सकती है। अब इसकी बात करते हैं मेरिट की और डीमेरिट की। तो इसकी मेरिट की बात करें तो ये ओरिजिनलिटी होती है, मतलब मौलिक होता है, और शुद्धता होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है कि जिससे संबंधित चाहिए वही सूचना मिल रही है। विश्वसनीय होता है, रिलायबल होता है। उसके बाद विस्तृत सूचना की प्राप्ति, इससे हमें सूचना ज़्यादा मिल जाती है। एक रूपता होती है क्योंकि हम खुद प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम ही मूल्यांकन करता है, हम ही रिसर्चर हैं, तो हमें जो डाटा होता है वो हमें बिल्कुल कहा जाए मतलब एक रूप होगा, यूनिवर्सली होता है। ये लोचशील होती है, यानी कि मतलब जब चाहें जब डाटा को हमें बदल सकते हैं, जब चाहें डाटा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लोचपूर्ण होता है। अब इसकी डीमेरिट की बात करें तो ये बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ये बड़े क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त होता है। भाई हम व्यक्तिगत रूप से हम हर जगह थोड़ी रह सकते हैं। अब हम देखते हैं और इसके
अब देखते हैं इसकी सेकंड पॉइंट्स, व्यक्तिगत पक्षपात। मान लीजिए कभी कभी जो मूल्यांकन करता है या रिसर्चर है वो निष्पक्ष नहीं हो पाता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो पक्षपात कर जाता है डाटा कलेक्शन करने में। ये अधिक खर्चीला होता है भाई, जब हम व्यक्तिगत रूप से हर बार जाएंगे किसी के यहाँ तो ये खर्चीला हो जाएगा, इससे गलत निष्कर्ष निकलने की भी संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो नाम से ही स्पष्ट है, जब हम डाटा को इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठा करना है, मतलब हमें मौलिक डाटा तो मिल रहा है, हमें प्राइमरी डाटा तो मिल रहा है, मगर हम उसे इनडायरेक्ट तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कलेक्शन कर रहे हैं, जैसा हम उसी उदाहरण को बढ़ाते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, मजदूरों की आर्थिक स्थिति का पता करना था, तो हमने क्या काम किया, मजदूरों जहाँ पे मजदूरी करते थे, हमने उनके मालिकों से उनसे संपर्क किया। मान लो एक मालिक के यहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, हमें पहले क्या था, हम उन 10 लोगों से मिल रहे हैं। अब हमने क्या काम किया, एक ही जगह गए, मान लो ABCDEFGHIJKL तक किसी जो मान लो L तक जो व्यक्ति हैं, किसी का नाम A है, किसी का नाम B है, किसी का नाम C है, किसी का नाम D है, L तक के जो व्यक्ति हैं वो राम के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम केवल L सबसे ना A से मिले, ना B से मिले, ना C से मिले, ना D से मिले, हम डायरेक्ट L से मिले और L से उनकी जानकारी दी। तो इस तरीके की जो डाटा कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान डाटा कलेक्शन कहलाता है। अब इसकी उपयुक्तता की बात करें तो इसकी उपयुक्तता जो होती है, इस विधि में अनुसंधान के लिए उपयुक्तता क्या हो सकती है, अनुसंधान अधिक व्यापक होता है, सूचना भी सही मिल जाती है, और प्रत्यक्ष सूचना देने वाले से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो तो वो दूसरे से ले लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष सूचना देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना देने में असमर्थ होता है। भाई कभी कभी सूचना जो देने वाला होता है वो क्या करता है, असमर्थ होता है। तुमने देखा होगा कभी कभी जनगणना होती है तो वो क्या करते हैं, जनगणना वाले मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को पास में बैठा लेते हैं, उनसे उनके बारे में सारी चीज़ें पता करते रहते हैं। आंकड़ों की जटिल किस्म की हो तो उनको विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो मालिक होते हैं वो सही करके जानकारी दे देते हैं। अब इनकी मेरिट और डिमेरिट की बात कर लेते हैं। तो ये मेरिट क्या होती है, इसकी मेरिट की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र होता है इसका, वाइडर एरिया होता है, कम खर्चीली होती है पहले के मुकाबले, विशेषज्ञों की संपत्ति होती है, सही है, निष्पक्ष हो जाती है और सरल हो जाती है। क्लियर। अब उसके बाद इसकी डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट भी इसकी क्या है, इसकी डीमेरिट की बात करें तो इसकी डीमेरिट हो जाएंगी शुद्धता की कमी, सही है, पक्षपात और गलत परिणाम, इसमें भी गलत परिणाम आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।